अपने आश्रितों के लिए भाग निकाल देना बलि वैश्यदेव यज्ञ है। ये हमारा नित्य कर्म है, हर व्यक्ति को करने ही पड़ेंगे, ही समझते हैं, कंपलसरी है। नहीं करेंगे तो पाप चढ़ेगा, करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे कहते हैं ना कि आपको सुबह उठना ही पड़ेगा, आप सो ही नहीं सकते दिन भर, उठना ही पड़ेगा, ये नित्य कर्म है। और इन नित्य कर्मों को यदि हमने निष्काम भाव से कर दिया तो हम किस ओर बढ़ जाएंगे? मुक्ति की ओर बढ़ जाएंगे। तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और एक और बच गया, क्या बच गया? अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ अचानक से घर, अभी तो न तिथि यस्य सह अतिथि, पहले ऐसी व्युत्पत्ति थी, अब वो घटती नहीं है। जिसकी कोई तिथि नहीं उसको अतिथि कहते थे, पहले से सन्यासी महानुभाव बैठे ऐसे ही किसी के घर में अलग निरंजन करते हुए पहुंच जाते थे। तो यदि गृहस्थी के मन में आगे पता नहीं बिना बताया आ जाते मुंह उठा के, अब क्या व्यवस्था करूं घर में, ऐसे भाव आ गए तो अतिथि यज्ञ नहीं हुआ। मान लीजिए किसी के घर में मैं, हम क्या भी हैं, कोई बड़ा विद्वान आपके घर में आ गया तुरंत और बिना बताए, अगर मन में हलचल नहीं हुई और सौभाग्य हुआ चलो मेरे घर में जो भी है मैं अपने विद्वान को खिलाऊं, इस समाज सेवा को खिलाएंगे, मन में ऐसे भाव आ गया किसी व्यक्ति के आगे, तो वो अतिथि यज्ञ कर गया। और कैसे भाव से कर गया? निष्काम भाव से कर गया। कहाँ से आ जाते हैं? बिना बताए आ जाते हैं। कम से कम बताना तो चाहिए, इस समय आना चाहिए, पर तुम्हें ये तो करना चाहिए। अब उनको भले ही उनकी भावनाएं अच्छी हैं कि भाई हम अच्छी तैयारी कर लेते, लेकिन मन में हलचल पैदा हो गई। मन में क्या हो गई? हलचल पैदा हो गई। वो हलचल हमें सकाम भाव की ओर ले जा रही है, और सकाम भी कैसा? नेगेटिविटी डाल दी हमारे मन में। अब वो कर्म श्रेष्ठ नहीं रहा, वो कर्म निष्काम, श्रेष्ठ की श्रेणी से भी बाहर चला गया। कर्म तो किया, अब आदर सत्कार भी किया बाद में, लेकिन श्रेष्ठ की श्रेणी से भी क्या चला गया? वो बाहर चला गया। ये बात समझ में आई है? तो ये अतिथि यज्ञ है। तो इन 5 यज्ञों को जब हम इस तरीके से करेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन मुक्ति की तरफ जा रहा है। इस यज्ञ को करते समय ये जो सामग्री है, ये सामग्री मेरे प्रत्येक कर्म का प्रतीक है। मैं अपने जीवन में जिसको भी जो कुछ दे रहा हूँ, सेवा ज्ञान या फिर मैं अपनी तरीके से जो भी समाज को दे रहा हूँ, वो सब क्या है? ईश्वर का है, मेरा नहीं है। इस भावना से जो व्यक्ति घर से रोज यज्ञ करके निकलता है, वो अपने ऑफिस में है, चाहे स्कूल में है, चाहे मंच पे बैठा है, चाहे सामाजिक कार्य कर रहा है, उसके मन में एक संकल्प बना रहेगा, इदन्न मम। जो इदन्न मम का याग है, जो त्याग है, वो उसको औरों से विशेष बनाता है। महानुभाव दिखेगा सामान्य, लोग उसको ये भी कह सकते हैं बड़ा करता रहता है, अपने आप को बड़ा समझता है, ये भी कह सकते हैं उसको, लेकिन वो अंदर जानता है कि वो किस भावना से कर रहा है। जैसे गुप्त दान वाले देखिए, गुप्त दान वालों को क्या है? शायद उनके मन में ये भी होगा कि गुप्त भी ना बोलो आप, वो तो उन्होंने अपनी मर्जी से बोल दिया होगा, गुप्त भी ना बोलो आप, पर दे दिया मैंने, मेरा क्या है? ये भावना कोई छोटी नहीं है। जिसने ये किया उसने इतना बड़ा कर्म किया है आज, निष्काम कर्म, वो बहुत ही सौभाग्य के पात्र है। तो ये है हमारे कर्म, नित्य कर्म, जिसे समझ करके हम मुक्ति पर जा सकते हैं। अब कुछ समय है, मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखती हूँ। यज्ञ तो और भी बहुत बड़ा है, लेकिन भूखा छोड़ना अच्छा है और आगे कुछ समझेंगे। भूखे रहेंगे तो और कुछ ढूंढते रहेंगे इधर पुस्तकों में, अब स्वाध्याय करना पड़ेगा। अब ये समझते हैं कि आप लोग ये बताइए, हम शरीर है कि आत्मा है? हम शरीर है कि आत्मा है? अब इसको पहले हमें अपनी बुद्धि में बिठाना पड़ेगा। न्याय दर्शन में आता है, मैं न्याय दर्शन का सूत्र तो नहीं कहूंगी क्योंकि आपके सामने बांटने से क्या फायदा, मैं सरल भाषा में समझाने का प्रयास करती हूँ। अभी युवा वर्ग में बैठे हैं बच्चे, खेत में एक सेब लगाए, क्या लगाए? सेब कहाँ से होगा? मिट्टी से। पौधे से? पौधा कहाँ से होगा? बीज से। बीज किस में फूटा? मिट्टी में। अब मिट्टी में से उसने क्या चीजें ली? खनिज लवण, जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए था वो सारे लिए उसने। अब उससे क्या बन गया? ये सेब। सेब तो एक उदाहरण है, बाकी सारी चीजें ले लीजिए संसार की। सेब बन गया। अब सेब को किसने खाया? हमने खाया। उस सेब में जो भी कुछ मिलता है वो किस में लग गया? शरीर में। तो अब उत्कर्ष जी बताइए, हम सेब हैं कि क्या है? वास्तव में हम क्या हैं?
सेब। और सेब को ले जाओ मूल में तो क्या है? मिट्टी। और मिट्टी को ले जाओ मूल में तो क्या है? सत्वर स्तंभ। सारा संसार किससे बना है? सत्वर स्तंभ से बना है। अब क्या स्थिति है? सेब को खाया, अनाज को खाया, जो कुछ भी खाया शरीर में लगा, शरीर बढ़ रहा है। शरीर किससे बढ़ रहा है? सेब से बढ़ रहा है, अनार से बढ़ रहा है, केलों से बढ़ रहा है। जो गुण कर्म स्वभाव उनके हैं वो हमारे शरीर में जाके लग रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो हमारे शरीर को लग रहे हैं। तो वो सेब आ रहा है मिट्टी से। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्रुति जी, श्रुति नाम है? स्वस्ति जी, विनती, विनती जी, समझ में आ रहा है? तो वस्तु तो हमारा शरीर क्या हुआ? मिट्टी। क्या हुआ? मिट्टी। हमारा शरीर मिट्टी हुआ। अब ये हम लोग पढ़ करके समझेंगे। कैसे समझेंगे? मैं आज आपको एक गूढ़ रहस्य बताने जा रही हूँ। हम लोग सोच रहे हैं कि ईश्वर की उपासना करने मात्र से हम मुक्ति में जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर की उपासना करने से मुक्ति में नहीं जाएंगे। ईश्वर की उपासना करो चाहे ना करो, ईश्वर की कृपा तो सब पे बरस रही है। ईश्वर केवल आर्य समाजियों का नहीं है, ईश्वर तो तमाम संसार का है। जो उसकी पूजा नहीं करता है ईश्वर उसका भी है। हम समझे हम ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान निराकार, ये सब हम जानते हैं और हम ईश्वर को जानते हैं, हमें पहले प्राप्त हो जाएगा, ये हमारी भ्रांति है। ईश्वर का ध्यान बहुत कठिन है। हम जब ध्यान में बैठते हैं तो केवल बुद्धि से ये सोचते हैं कि ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया। वास्तव में जो योग दर्शन की प्रक्रिया है, मैं अब आपको जो गूढ़ रहस्य बताने जा रही हूँ। योग दर्शन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है पहले शरीर से ऊपर उठ करके अपने आत्म स्वरूप को जानना। किसको जानना? अपने आत्म स्वरूप को। ईश्वर क्या हलवा है कि हमको आराम से मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा आराम से। ईश्वर और हमारी जो क्वालिटी है एक समान है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। लेकिन हम छोटा चेतन, वो बड़ा चेतन। बहुत सारा विषय है मेरे पास ऐसे जो कि बहुत आवश्यक है। शाम को संभव हो सका तो रखेंगे इस बात को आगे। अब क्या बात कर रही थी मैं? हमारी और ईश्वर की जो क्वालिटी मतलब जैसे इस साड़ी और इस साड़ी की मान लो जैसी क्वालिटी है, लेकिन ये थोड़ी अलग है, ये थोड़ी अलग है, लेकिन क्वालिटी कंपनी मान लो किसी प्रोडक्ट की कंपनी एक जैसी है, लेकिन उनमें अंतर है। फिर भी कंपनी तो एक है, प्रोडक्ट में अंतर है। समझाने की दृष्टि से कह रही हूँ। अब हम अभी शरीर के स्तर पे जी रहे हैं। मैंने जो भी सेब वाला उदाहरण बताया, ये बुद्धि से हमें निर्णय करना पड़ता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। अभी हम किससे निर्णय कर रहे हैं? बुद्धि से, कि भाई मैंने मिट्टी रूपी चीज को खाई और मिट्टी वाली चीज को मैंने खाया और वो मेरे शरीर में लग रहा है, उसी से मैं बढ़ रहा हूँ। कोई पतला हो रहा है, कोई बड़ा हो रहा है, ये मेरे कर्मों का खेल है, ये अलग विषय है। बहुत सारे विषय हैं और इतना विज्ञान हमारे शास्त्रों में है। दुनिया की छोटी छोटी बातों में खुश हुआ करती है। मैं सोचती हूँ मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं किसी और से जाके नहीं जुड़ गई, कहीं और नहीं भटक गई। मैं महर्षि दयानंद सरस्वती के सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत से जुड़ी और मुझे अपने शास्त्रों को बैठ करके समय लगा करके पढ़ने का पूरा अवसर है, वो भी गुरुमुख से। मैं अकेली छात्रा हुआ करती थी, 2-3 और हुआ करती थी, लेकिन सीरियस में ही होती थी। तो अब पहले हमें कहाँ जाना है अपने? ये बात कठिन है लेकिन सच्चाई हमारे जीवन की यही है, समझना है तो समझ लीजिए। तो अब जाना कहाँ है? पहले अपने आत्म स्वरूप में। अब आत्म स्वरूप में जाएंगे कैसे? जो हमने अभी नित्य कर्म की बात की, ध्यान से सुनेगा। उन नित्य कर्मों को, जो पंच महायज्ञ जो है, उनको करने का जब हमें तरीका समझ में आ गया, निष्कामता आ गई मन में, जैसे गुप्त दान किया, इससे हमारा चित्त क्या होगा? शुद्ध। अब जब चित्त शुद्ध होने का मतलब है हम राग द्वेष, जैसे अभी बहन जी बोल रही थी, राग द्वेष से रहित नहीं हो पाते हैं। अब चित्त शुद्ध होने का मतलब है कि हमें ना तो लोकेशना है, ना तो पुत्रेशना है, ना तो वित्तेशना है। तो इन्हीं तीनों चीजों में हमारे राग द्वेष, ईर्ष्या, मोह, लालच, छल, कपट, धोखाधड़ी सब छिपा होता है। इससे चित्त हट रहा है, इससे चित्त क्या हो रहा है? हट रहा है। अब चित्त जब इससे
मतलब है कि बाहर की चीजों से चित्त हट रहा है। तो जब बाहर की चीजों से चित्त हट रहा है तो अब चित्त कहाँ जा रहा है? अंदर की चीजों को दिखाने के लिए कैपेबल हो रहा है, सामर्थ्यवान हो रहा है। अब चित्त भीतर की आत्मा को दिखाने योग्य बनेगा। कब? जब बाहर के आवरण हटने लगेंगे। जितने जितने हटने लगेंगे, योग दर्शन में आता है, उतना उतना ज्ञान की दीप्ति होती रहेगी। ऐसा नहीं कि पूरा हटेंगे तभी होगी, नहीं, जितने जितने हटेंगे। हम सब में, आप सब में जो यहाँ बैठे हैं, इसीलिए तो सुन रहे हैं आप लोग इतने दर्द चित्त होकर। आपके भी, मेरे भी, सबके, बहन जी के भी छोटी उम्र में कुछ न कुछ राग द्वेष हटने लगे हैं, तभी तो हम इस मार्ग में प्रवृत्त हो पा रहे हैं। इस मार्ग में प्रवृत्त होना भी इतना आसान नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आती बातें। यदि हमें समझ में आ रही है और हम सुन रहे हैं, सुन करके सीख इधर से डाल के इधर से नहीं निकल रहा है, सीख अंदर जा रहा है, तो समझ लीजिए हमारा चित्त शुद्ध होने लग रहा। अब हम आत्म स्वरूप को जानने की तरफ बढ़ गए हैं। तदा दृष्टुः स्वरूपेण स्थानम्। अब उसको संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि, क्या बात करें हमारे योग दर्शन में, क्या चीजें बताई महर्षि पतंजलि, अद्भुत ग्रंथ। उसमें बोला कि कैसे तुम अपने आत्मा तक पहुंचोगे, पूरी विधियां बताई। सच में हम लोगों को बैठ करके योग दर्शन पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ाई जीवन में तो कुछ नहीं किया, वो भी गुरु मुख से पढ़ना चाहिए। जो योग विद्या में आगे है उससे पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ेंगे तो परोपकारी करते रह जाएंगे, हम अपना कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात है परोपकार करना, लेकिन वो नित्य कर्म है। परोपकार किसमें आता है? नित्य कर्म में आता है। वो निष्काम भाव से होगा, तब चित्त शुद्ध होगा, तब ज्ञान को समझने की योग्यता हमारे चित्त में आएगी। अब जब हमने अपने चित्त को शुद्ध कर लिया, तो अब आत्मा को समझने की क्या आ जाएगी, हमें योग्यता आ जाएगी। तब जाकर के जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, जो हम जैसा ही दूसरा चेतन है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जो हम जैसा ही चेतन दूसरा है, उस चेतन को समझने की फिर हमें क्या आएगी, सामर्थ्य आएगी। तब तक नहीं आ सकती जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे कि मैं चेतन स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अभी हम किसके स्तर पे जी रहे हैं? मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं अच्छा गाता हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, मुझसे लोग प्रभावित होते हैं, मैं परोपकार का मैं जुड़ा है, पीछे क्या जुड़ा है, मैं। अब जब वो अपने स्वरूप में अपनी क्वालिटी को समझ गया कि मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, ये सब खेल कौन करा रहा है, बुद्धि करा रही है। ये सब जो प्रपंच है वो कौन करा रहा है, बुद्धि करा रही है। जब ये समझ जाएंगे हम, तब जाकर के अपने जैसे चेतन परमात्मा की हमको समझ बनेगी। फिर जाके ब्रह्मांड को बनाने वाला हमें समझ में आएगा। हम कहते हैं क्यों परमात्मा को माने? मत मानो, नहीं समझ में आने वाला हो जब तक हम अपने आप पे काम नहीं करेंगे। हम कहते हैं ना कि परमात्मा समझ में नहीं आता, ये फालतू बातें हैं, है कि नहीं है? सही बात है। उन लोगों को ऐसा ही लगेगा जो लोग गहराई में नहीं जा रहे हैं। या मैं भी, अगर मैं गहराई में नहीं जा रही हूँ, कह रही परमात्मा समझ में नहीं आ रहा, नहीं आएगा वो। उसकी कृपा तो सब पे बरस रही है, लेकिन समझ में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में तभी आएगा जब हम अपने स्वरूप को समझने योग्य बन जाएंगे। फिर हमें हमारा ही जैसा दूसरा जो चेतन तत्व है, मैं समझ जाऊंगा कि मैं वो चेतन नहीं हूँ जो ब्रह्मांड को बना रहा है, वो मुझसे कोई भिन्न चेतन है। इस बात को त्रैतवाद के सिद्धांत से हम शाम को समझेंगे। आप लोग उपस्थित होइएगा, थोड़ी और रहस्य को हम समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम जीवन में इन रहस्यों को समझते हैं तो निश्चय से हम आर्य समाजी होने का लाभ उठा पाएंगे। नहीं तो आपको पता है मत पंथ संप्रदाय बहुत हैं, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कौन से स्तर पे कर रहे हैं? भौतिक स्तर पर, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर। हमारे यहाँ तो विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, उस आनंदमय कोश से भी ऊपर उठने की बात कही गई है। पंचकोश बताए उपनिषदों में, कौन कौन से कोश हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इन कोशों से भी ऊपर। तो अभी तो आनंदमय में नहीं पहुंचे लोग। अभी तो लोग कह रहे हैं कि भाई परिवार में ढंग से रहो, ढंग से बात करो, यही पहुंचे हैं अभी। इससे ऊपर तो कितना रहस्य है हमारे शास्त्रों में, वो महर्षि दयानंद सरस्वती के ऋणी हैं, उन्होंने हमें दिया है। और जो सच में जो पौराणिक से आगे आर्य समाजी बना है ना, मेरे जैसे तमाम लोग, उनसे पूछिए उनको कितनी प्रसन्नता होती है जब वो इतनी गहराई को समझते हैं कि कहाँ हम
मूर्ति पूजा का खंडन नहीं, पर मूर्ति गलत तरीके से मूर्ति पूजा कर रहे थे। कल हम समझ रहे थे, शायद आप लोग नहीं थे, आर्य समाज मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करता, गलत मूर्ति पूजा का खंडन करता है। ये हमको आर्य समाज समझ में आकर के समझ में आया। तो महानुभाव, ये कुछ गूढ़ रहस्य, कुछ गूढ़ बातें आप लोगों के समक्ष रखी। आशा करती हूँ कि आप लोग इसे समझ पाए, जितना मैं समझा पाई, जितनी मेरी योग्यता है। हम सब मिल करके जब आर्य समाजों के सत्संगों में बैठे, तो वहाँ एक भावना बनाए हम कि ये सत्संग हमारे जीवन में एक परिवर्तन जरूर करे। आज ये संकल्प लेके हम सबको जाना है कि मैं अपने जीवन के सभी परोपकार के कर्मों को कम से कम एक को निष्कामता की कोटि में डाल दूंगा। चाहे मैं बच्चे क्यों ना पाल रही हूँ, वो भी श्रेष्ठ कर्म है। संतान निर्माण सबसे बड़ा कर्म है, उसको भी मैं किस में डाल दूँ? निष्कामता के कोटि में डाल दूँ। मेरा कुछ नहीं, इदन्न मम, इदन्न मम। यदि व्यक्ति यज्ञ करते समय, देव यज्ञ करते समय एक भावना बनाता है, ये मेरा नहीं है प्रभु, मैंने आपको समर्पण कर दिया, अब मैं जो भी आहुति डाल रही हूँ, मैं डाल रहा हूँ, जीवन में जो भी कर्म करूँगा वो मेरा नहीं है, मुझे अपने आत्मस्वरूप को जानना है, इस दुनिया से मुक्त होना है, मेरा सब का मेरे से भला हो। ये एक सरलता हमारे हृदय में हो जाए तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। तो ये कुछ बातें आपके सामने थी, मेरा समय भी हो गया। कल एक छोटी सी बात है जो बच्चों को समझानी जरूर है। स्वस्ति जी और उत्कर्ष जी, कल इन बच्चों ने फूलों की माला डाली है ना, तो अब बुरा तो नहीं मानेंगे आप लोग, बुरा मत मानिएगा, पर बच्चों को हमें सही शिक्षा देनी आवश्यक है। फूल पेड़ पे अच्छा लगेगा कि माला पे? कहाँ अच्छा लगेगा स्वस्ति जी? सम्मान करने के लिए माला डालने की आवश्यकता है। सम्मान करने के लिए किसकी आवश्यकता है? भाव की। भाव की। जो उन्होंने बोला है उसको मानेंगे और करेंगे, यही सम्मान का भाव है। आप लोगों ने जो सम्मान दिया है यहाँ बिठा के, इससे बड़ा और तो सम्मान नहीं हो सकता हमारे लिए। और जो आप लोग सुन रहे हैं हमें, वो सम्मान से बड़ा क्या हमारे लिए कोई सम्मान है? वैसे तो वेदों में बोला है, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ, स्त्री का स्थान कोई ले नहीं सकता, वो तो पहले ही शीर्ष स्थान पर बैठी है। पुनरअपि, क्योंकि समाज में हमें नीचे गिरा दिया गया, तो आप लोगों ने ऊपर उठाया है महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हुए। वैसे तो हम शीर्ष स्थान पर पहले ही बैठे हैं, लेकिन स्त्री को समझ में आना चाहिए कि मैं शीर्ष स्थान पर पहले ही हूँ। पुरुषों के साथ बराबर में आके अपना कद छोटा नहीं करूँगी। उसमें जो गुण है सहनशीलता के, वो गुण उसका अपना शीर्ष स्थान पर बैठाने वाला है, पुरुषों से आगे बराबर होने के लिए नहीं है। स्त्री को होना ही चाहिए पुरुष से ज्यादा सहनशील। ईश्वर ने उसको गुण दिया है, यदि वो उसको हटा रही है तो अपने ब्रह्मत्व को खत्म कर रही है, पहले ही शीर्ष स्थान पर है। तो ये बच्चों को हमें सिखाना जरूरी है कि सम्मान फूलों की माला से नहीं होता है। बाकी भविष्य में ये बच्चे समझें कि फूल कहाँ अच्छा लगता है? स्वस्ति जी, पेड़ पर। फूल पेड़ पर ही अच्छा लगता है। अगर फूलों की माला बना के रखेंगे, वो सड़ जाएंगे, फिर हम उसको कूड़े में फेंक देंगे, तो उसका अपमान होगा कि नहीं होगा? या तो हम इतने तो सियाने हैं नहीं कि बिल्कुल उसको लगा करके आराम से हम खेत में डाल रहे हैं, नहीं कर पाते। कभी कभी हम बिजी होते हैं, हमारी गलती नहीं है उसमें, पर हम व्यस्त होते हैं, तो हम इतने ढंग से नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग यजमानों पर भी फूल डालते रहते हैं बहुत सारे, तो उससे क्या हो रहा है? प्रदूषण भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? फूल भी जा रहा है, सड़ जाएंगे। कोई लोग पानी में फेंक देते हैं, वो पानी में सड़ता रहता है, खेत में नहीं डाला, उसमें तागा भी लगा हुआ है, प्रदूषण का भी काम बन सकता है। तो ये चीजें भी हमें क्या करना है? सीखनी है। जो माला बेच रहे हैं, अब वो कर रहे हैं इसलिए हम खरीदें, ये जरूरी नहीं है। वो अपना कर्म कर रहे हैं, हमें अपने कर्म सुधारने हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पुनः एक बार आप लोगों ने जो भव्य आयोजन किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। फिर से अपने लिए एक बार तालियां बजाइएगा। बहुत अच्छा आयोजन है। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ।